हेलो स्टूडेंट्स, आधारशिला क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज आप लोग को गणित का एक टॉपिक लेकर आए हैं, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी आव्यूह का जो है माइनर और कोफैक्टर किस तरीका से निकाला जाता है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कोई एक अगर माइनर किसी मैट्रिक्स का अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले वह जो मैट्रिक्स होना चाहिए वह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर वह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका माइनर और कोफैक्टर निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल, स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स 3 रो और क्या होना चाहिए, 3 कॉलम होना चाहिए, या 2 रो 2 कॉलम, या 1 रो 1 कॉलम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो ही उसका क्या हम लोग निकाल सकते हैं, माइनर निकाला जा सकता है। तो अगर इसको ऐसे लें हम, पहला रो है, पहला कॉलम है, पहला रो है, दूसरा कॉलम है, पहला रो है, तीसरा कॉलम है। उसके बाद देखिए यहां पर है दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, और ये है तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर माइनर निकालना है तो देखिए इसका कुछ हम लिखे हैं कि मैट्रिक्स में किसी विशेष तत्व का माइनर उस पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर गठित मैट्रिक्स का निर्धारक होता है। किसी भी मैट्रिक्स का कोई अवयव का, कोई एलिमेंट्स का अगर हमको माइनर निकालना है तो उस एलिमेंट्स का ith रो और jth कॉलम दोनों को क्या कर देना है, हिडन कर देना है, हटा देना है। किस तरीका से देखा जाए, अगर इस चीज को हम लोग लेते हैं, यहां पर हमको बता रहा है प्रथम रो और प्रथम क्या है, कॉलम है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कैपिटल M ऐसे, और यहां पर लिखा जाता है I और J लिखा जाता है। उसके बाद अगर इसको हम ऐसे लिखें, देखिए यहां पर देखिए लिखा गया है I के जगह पर 1 है और J के जगह पर भी 1 है। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो इसको लिखा जाएगा। देखिए अब यहां पर क्या कह रहा है कि किसी विशेष तत्व का माइनर उस पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर, तो इसको किसको छोड़ना है, इसको अगर माइनर निकालना है इस जगह के लिए तो इसका रो और कॉलम को हटाना है। तो इसका पहला रो को हिडन करना है और पहला कॉलम को हिडन करना है। तो बच क्या गया हमारा, तो हमारा बच गया दूसरा रो दूसरा कॉलम, और क्या बच गया, दूसरा रो तीसरा कॉलम, और क्या बचा, और बचा हमको, मतलब इसको 32 ऐसे भी बोल सकते हैं, 33 ऐसे। ये हमारा माइनर प्राप्त हो गया। किसी भी जितने एलिमेंट्स हैं, 9 इसमें एलिमेंट्स हैं, 9 और अवयव है, सभी का अलग अलग 9 गो है ना, 9 माइनर इसका निकाला जा सकता है। जैसे अगर हमको निकालना है इस जगह का, इस, हाँ ये हो गया माइनर, इसका हमको प्राप्त कर लिए। अब एज एग्जाम्पल के द्वारा देख लेंगे। तो एक और जो है देख लेते हैं, इस जगह का माइनर निकालना है। तो इस जगह का माइनर निकालना है बच्चे लोग, तो देखेंगे इसको करना क्या है। तो देखिए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को क्या करना है, छोड़ना है, हटाना है, डिलीट करना है। तो इसको दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो कितना हो गया, A11 12 है ना, फिर क्या है 31 32। तो यहां पर ऐसे हम लोग ले लेते हैं 11 12 31 32। ये हमारा इस
दूसरा रो और तीसरा कॉलम के लिए हमको क्या निकल गया, माइनर प्राप्त हो गया। तो टोटल कुल इसमें 3 रो 3 कॉलम के लिए कुल माइनर कितना हमको प्राप्त होगा, 9 माइनर हमको प्राप्त हो जाएंगे। अब 9 माइनर जो प्राप्त होगा तो हम 2 माइनर निकाल लिए हैं और 7 माइनर और प्राप्त हो सकता है। अगर इसको एग्जाम्पल के द्वारा इसको दिखाया जाए तो देखिए, ये अगर कोई हम ले लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स 3 रो 3 कॉलम का, ते है 2 4 0 -1 3 2 0 1 5। अब किसी भी अवयव का, किसी भी एलिमेंट्स का हमको माइनर निकालना है। अगर हम मान लेते हैं इस जगह का इसका माइनर निकालना है 3 के, तो 3 का पोजीशन देखेंगे कि क्या हमको निर्धारित ही करता है। तो ये हमको बताता है 3 का पोजीशन है 2 रो 2 कॉलम, दूसरा रो है और दूसरा क्या है, कॉलम है। तो इस जगह के लिए अब दूसरा रो छिपाएंगे और दूसरा कॉलम को छिपाएंगे, तो बच क्या गया 2 0 और क्या बच गया 0 5। ये हमारा 2 रो 2 कॉलम पोजीशन का क्या हमारा प्राप्त हो गया, माइनर प्राप्त हो गया बच्चे लोग। तो इसका मतलब है कि किसी भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, चाहे अगर हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल सेकेंड ऑर्डर, अगर 2 रो 2 कॉलम का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं तो 4 6 8 5 इसका, तो इसमें अगर इस जगह के निकालते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का निकालते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का अगर हमको माइनर निकालना रहे तो कैसे प्राप्त हो जाएगा। तो इसको देखेंगे है ना, फर्स्ट रो छिपाएंगे और फर्स्ट कॉलम को छिपाएंगे, तो बच क्या गया 5 हमारा बच गया। ये हमारा हो गया क्या, आंसर हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए माइनर हम क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए। तो इसको अब नोट किया जाए। अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग। अगला टॉपिक है कोफैक्टर, इसका हिंदी है सहकारक। तो सहकारक जो कोफैक्टर है, कोफैक्टर के लिए कह रहा है कि किसी तत्व के सहकारक की गणना तब की जाती है जब हम उस तत्व के लघु को गुना करते हैं। लघु को यानी कि माइनर को हम लोग गुना करते हैं। तो इसके लिए देखिए एक लिखा गया है इसमें कि कैसे हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के लिए कोफैक्टर हम लोग को निकालना है। तो Cij बराबर -1 और उसका पावर कितना है प्लस i प्लस j और माइनर है ij। अब इसको कैसे निकाला जाए तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स 11 12 21 11 12 13 और ये हो जाएगा 21 22 23 31 32 और 33। स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया तो इस मैट्रिक्स को हमको निकालना है। 9 इसमें एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स है, 9 और अवयव है, तो 9 इसका कोफैक्टर प्राप्त होगा। 9 कोफैक्टर प्राप्त होगा तो देख लेते हैं इसमें। देखिए इसमें कह रहा है कि इसको I और इसको J बोलते हैं, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो दोनों के अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए इवन आ गया। अगर सम आ जाता है तो सम आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में रहेगा, प्लस में वैल्यू रहेगा। और अगर दोनों के जोड़ने से I और J दोनों को जोड़ने से अगर मान लिया जाए कि विषम आता है तो विषम आता है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका हम लोग को क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालना है तो इसमें देखेंगे इसको कि 9 एलिमेंट्स है
तो 9 गो इसका कोफैक्टर आएगा। तो सबसे पहले इसका माइनर निकालना पड़ेगा। तो इसका माइनर निकालने के लिए हम लोग सीख लिए बच्चे लोग, क्या निकलेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का अगर हमको माइनर निकालना है तो माइनर निकालना है तो कितना होगा? तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छिपाएंगे तो कितना आ जाएगा? 22, 23, 32, 33। ये हो जाएगा 22, 23, 32, 33। अब इसी का हमको निकालना है इस माइनर के लिए, है ना। इसको हमको क्या करें? कोफैक्टर अब इसको कर देंगे। तो कोफैक्टर में होता क्या है? किसी तत्व के सहकारक की गणना तब की जाती है जब हम उस तत्व के लघु को गुना करते हैं। तो इसको गुना करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट है, तो इसको गुना करेंगे तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, और गुना करके केवल साइन लगा दिया जाता है। गुना करके केवल साइन लगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं इस तरीका से। यहां पर होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और देखिए इसको गुना करेंगे तो इसको गुना करने के पहले क्या किया जाएगा? -1 का पावर i प्लस j, और यहां पर ऐसे तो हो जाएगा -1, और इसका पावर i के जगह पर हम लोग लेंगे 1 और j के जगह पर भी 1, और माइनर कितना हो जाएगा? 1 1। आगे इसके बाद देख लेते हैं क्या होगा। तो देखिए -1 का पावर हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा 2, 1 और 1 2 हो जाएगा, और माइनर हमको कितना आ गया है? तो इसको गुना करके हम लोग रख सकते हैं। माइनर को गुना करके रखेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनर को गुना करके रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए 22, और हो जाएगा कितना? 33 माइनस ए कितना होगा? 32, और हो जाएगा 23। इस तरीका से होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट है तो इसको गुना करके बीच में माइनस होता है डिटर्मिनेंट में। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल एक हम ले लिया जाए, एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल लें तो a बराबर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। 4 0 0 1 2 3 0 3 5। इसका माइनर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो इसका माइनर कैसे निकलेगा बच्चे लोग बताइए? माइनर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छिपाइए तो हो जाएगा 2 3 3 5। ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या करना है? इसको कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर कैसे निकाला जाएगा बताइए? कोफैक्टर तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे बताइए आप लोग? यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ना -1, तो -1 का पावर कितना? देखिए 1 1 लिखिए, कितना हो जाएगा? 1 + 1, 1 + 1। उसके बाद माइनर कितना है? 2। तो गुना करके डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 दूनी के 10, बीच में माइनस और 3 3 9, C 1 1। अब -1 का पावर है 2, सम है कि विषम है? सम है। तो पावर अगर सम हो गया तो क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा, क्योंकि -1 गुने -1 प्लस हो गया। और 1 यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आया? 1 और इसका वैल्यू भी कितना आया? इसको तो कुछ भी आ सकता है, अंक में 1 आया, गुना करे कितना आया? 1। तो इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर हमको कितना आ गया? 1 आ गया। किसी को दिक्कत? अगर इसका निकालना होगा तो निकाला जाएगा। पहले माइनर निकाल लेंगे, उसके बाद क्या कर लेंगे? कोफैक्टर। तो कहेगा कि सर सबका माइनर निकालेंगे और तब उसका बाद कोफैक्टर निकालेंगे ना। क्या करते हैं कि माइनर निकाल कर और डायरेक्ट केवल साइन लगा देंगे तो उसको कोफैक्टर कहा जाता है। जैसे देख लेते हैं, अगर मान लिया जाए कि इसका हमको इस चीज़ के निकालने है, इसका निकालना है, तो ये है दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो दूसरा रो तीसरा कॉलम है तो इसका माइनर कितना हो जाएगा बताइए? दूसरा रो और तीसरा कॉलम 40 0 3 40 0 3। तो इसको अभी गुना कर लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? अभी गुना कर लेंगे इसमें, तो चरती है 12। कहाँ पर -1 है ना? ठीक,
हाँ अब ये गुना कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या हो जाएगा 0, कितना आ गया 12। और इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो बताइए, तो कोफैक्टर निकालना है, 2 3 है तो 2 3 है, तो प्लस है कि माइनस है, विषम न है, तब विषम है तो इसका अगर यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 3 तो सम आएगा कि विषम आएगा, विषम। तो प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, माइनस। तो ये तो इसका मान कितना आ गया माइनस, और ये क्या है प्लस है ना, तो यहाँ पर इसका माइनस आ गया, ये प्लस है तो चिन्ह क्या कर देगा, एक बार और समझ गए हैं। हाँ अरे इसका देखिए ना, हम निकाल रहे हैं ऐसे डायरेक्ट निकालिए ना लॉन्ग में, तो यहाँ पर होगा 2 1 होगा 3, और इसका कितना लिखे हैं, कितना है 12, तो ये कितना हो जाएगा, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस ये है और ये 12 है, ये है, एक जो चिन्ह रहे जो चीज रही आपका, कोई दिक्कत है क्या। तो ऑल एलिमेंट्स का हम क्या डायरेक्ट हम कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बार बार हमको माइनर निकालना जरूरी है। जैसे कैसे सर इसको निकाला जाए, इसको आप नोट्स में लिख लिए हैं, अगर नोट्स में लिख लिए हैं तो डायरेक्ट हम कहें बच्चे लोग कि इसका आप निकालिए डायरेक्ट कोफैक्टर, माइनर नहीं निकाले, कोफैक्टर आप निकालें। कोफैक्टर इसका मतलब है तीसरा रो तीसरा कॉलम का कोफैक्टर निकाल देना है डायरेक्ट। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, ऐसे गुना करिए डायरेक्ट, वेरी गुड। 8 माइनस कितना 0, तो कितना हो जाएगा 8, और इसका क्या होता है 3 3 3 3 6, सम है कि विषम है, तो एक चिन्ह प्लस होगा कि माइनस, तो जो है वही ना रहेगा, जो है वही ना रहेगा, डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो बार बार माइनर निकालना जरूरी नहीं, वहीं पर हम लोग एकदम अंदर मैट्रिक्स के अंदर ही माइनर निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है क्या, नोट्स करेंगे।